बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है ETT, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। ये किन पेशेंट को एडवाइस होता है टेस्ट और इससे हम क्या नतीजा निकालते हैं। ये बेसिकली एक एक्सरसाइज के दौरान ऐसे पेशेंट्स जिनको डाउट होता है कि हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, शरीयानों में खुदा न खास्ता, या कोई और भी इंडिकेशन होती हैं, लेकिन मेनली हम इसीलिए करते हैं। यंग पेशेंट होते हैं, उनकी चेस्ट पेन वगैरह या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री कोई ज़्यादा सजेस्टिव नहीं होती, तो ऐसे पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि इंटरमीडिएट प्रोबेबिलिटी है, यानी 50-50 है, चांस हो भी सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं भी हो सकता। तो बजाय इसके कि इन्वेसिव टेस्ट करें, इन्वेसिव टेस्ट मीन एंजियोग्राफी या कोई और टेस्ट, तो इससे पेशेंट जो चल फिर सकते हैं अच्छे और उनकी ECG भी नॉर्मल हो, तो उनको ट्रेडमिल के ऊपर हम थोड़ा चलाते हैं। जब वो चल रहा होता है पेशेंट, उसकी जो साथ चीज़ें हम मॉनिटर करते हैं वो क्या होती हैं। ECG मॉनिटर कर रहे होते हैं उसकी, कि चलने के दौरान उस पेशेंट की ECG में तो कोई नई तब्दीली आ रही। नंबर 2, उसकी सिम्टम कैसी हैं, मतलब ये कि पेशेंट को तकलीफ़ तो नहीं हो रही, चलने से उसके छाती में दर्द तो नहीं हो रहा, सांस तो नहीं फूल रही। या फिर ये होता है कि सम टाइम पेशेंट्स को खुदा न खास्ता कोई पल्पिटेशंस और एरिथमियाज वगैरह न चल पड़े ECG के ऊपर, तो हम उसकी ECG भी मॉनिटर करते हैं, साथ साथ उसकी सिम्टम को भी मॉनिटर करते हैं, और नंबर 3 ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर करते हैं। ये चारों चीज़ें जो अब मिला के पेशेंट को हम एंड पे रिज़ल्ट निकालते हैं। वो उस पेशेंट्स का फिर ये होता है कि डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर स्पीड भी ट्रेडमिल की बढ़ती जाती है, और उसके लिए पेशेंट को ज़्यादा दौड़ना पड़ता है, और उसकी जो होती है ट्रेडमिल की इंक्लाइन पोजीशन वो भी थोड़ी जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। तो इस तरह पेशेंट जितना ज़्यादा स्ट्रगल करके, जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेता है और उसका हार्ट रेट उतना तेज़ होता है साथ साथ, तो उसके साथ ज़्यादा जो है वो हम अच्छी तरह असेस कर लेते हैं कि जब पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब उसका हार्ट रेट फास्ट है, तो उस वक्त उसको क्या खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब ये उसकी ECG में कोई तब्दीली तो नहीं होती, उसकी जो है ब्लड प्रेशर तो चेंज नहीं होता, उसको छाती में दर्द तो नहीं होता। नॉर्मली पेशेंट जो रेस्टिंग फेज में आएगा तो उसको ये सिम्टम नहीं हो रही होती, या हो रही होती हैं तो वो एटिपिकल होती हैं, लेकिन जब स्ट्रेस में जाएगा, तेज़ चलेगा, तो उसका हार्ट रेट ज़्यादा होगा, तो ज़ाहिर कार्डियक स्ट्रेस होगी। कार्डियक स्ट्रेस मतलब कार्डियक ज़्यादा दिल को काम करना पड़ेगा, तो उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है उसमें अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होता है तो उस वक्त ज़्यादा अच्छी तरह ज़ाहिर हो जाता है, मतलब ECG में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। तो हम इसकी तरह उसकी ETT कर लेते हैं, इसको ETT बोलते हैं। ये एक तो ये इंडिकेशन होती है। बाज़ कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं इनका हार्ट रेट जो है वो कम होता है, तो उसको चेक करने के लिए भी हम कर लेते हैं कि एक्सरसाइज जब पेशेंट करता है तो उसका हार्ट रेट बढ़ता तो नहीं है। बाज़ वेल्व की असेसमेंट के लिए होता है कि वेल्व जो है वो रेस्टिंग फेज में तो नॉर्मल होता है, लेकिन उसको जब स्ट्रेस देते हैं तो उस वक्त उसके अक्रॉस ग्रेडियंट बढ़ तो नहीं जाता, वो सीवियर तो नहीं हो जाता। तो ये 2-3 जो बड़ी और मोटी यानी इंडिकेशन जिनको हम कह सकते हैं, इसके लिए हम ये ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं। खुदा न खास्ता इसमें कुछ चीज़ें हमें पॉजिटिव लगती हैं तो पेशेंट को फिर हम आगे नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रोसीड करते हैं, लाइक उसकी एंजियोग्राफी फिर करवा ली, या फिर उसका जो है आगे कोई और प्रोसीजर जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो उसकी इंडिकेशन बनी थी। तो इस तरह, तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है ट्रेडमिल टेस्ट का। अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि जी कि किस पेशेंट को किया जाता है और इसकी क्या अफादियत है। ये हमारे यहाँ पाक कार्डियोलॉजी साद मेडिकल कम्प्लेक्स में ETT जो एक मोस्ट एडवांस मशीन हमारे पास है वो मौजूद है।